इंजीनियरिंग जॉब्स का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स का नोटिफिकेशन है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है यानी कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, चाहे डिग्री की हो इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग का, तो अगर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेनिफिट्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो सारी प्रोसेस की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आपकी पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, और यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वेबसाइट है इनकी दिल्ली डॉट कैंट यानी कि CANTT.gov.in। ये है इनकी वेबसाइट जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का PDF भी मिल जाएगा, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा। इसमें अगर आपकी एज की बात करें तो आपकी एज 21 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसमें जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की, वो है 14 अगस्त 2026 की। इसमें बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, तो पहली पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिसके लिए आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, पे लेवल आपका 7 रहेगा, 7th पे कमीशन के अंडर। और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी जो रहेगी वो होगी आपकी 90,000 रुपये से लेके 95,000 रुपये के बीच में। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। इसके लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सिविल में। इसके लिए आपका जो पे स्केल रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे लेवल रहेगा 6 आपका, और आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर डिग्री की है तो भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो ये है आपकी 4 अलग-अलग पोस्ट जिनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इनके लिए भी जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं यानी कि डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें बात करें कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा अदर जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है 850 रुपये की। ये भी आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से ही पे करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उसी दौरान आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं, विडो, डिवोर्स्ड वीमेन, वीमेन जुडिशली सेपरेटेड, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर पर्सन है, या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है उस दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज भी सबमिट करनी होंगी। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज यहाँ पे अपलोड होंगी, तो आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो मार्कशीट्स हैं उनकी कॉपीज, आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपकी सर्विस बुक, आपका पेंशन PPO, आपका एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी। बाकी इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करना होगा। अगर आप इसमें डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपको डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी सबमिट करना होगा।
और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो एनओसी आपको सबमिट करनी होगी, अपना वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज भी आपको अपलोड करनी होगी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो इसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। 120 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपका ना कोई स्किल टेस्ट होगा और ना ही आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी ही आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो पक्के होंगे। इसके बाद है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें बताया गया है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें आपकी दी गई है। सिलेबस की बात करें, जो आपके रिटन एग्ज़ाम, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें जो सिलेबस आपसे पूछा जाने वाला है, तो वहाँ पे 2 सेक्शंस आपके रहने वाले हैं। पहला सेक्शन ए आपका होगा, जिसमें होंगे 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इस सेक्शन ए में पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। दूसरा होगा आपका सेक्शन बी। इसके होंगे 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए। और इस सेक्शन बी में जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल वालों से इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड और मैकेनिकल वालों से मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट का समय ही इसमें आपको दिया जाएगा। अब सेक्शन वाइज आपका क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, तो वो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपके क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिस्टिक रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपके जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो इन इन एरिया से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, अदर अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। तो ये होगा आपका इस सेक्शन में, सॉरी इस टॉपिक में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपकी वोकेबलरी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन होंगे, बेसिक राइटिंग एबिलिटी। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके रिलेटेड मैंने बुक्स कुछ रिकमेंड कर रखी हैं, जिनकी जानकारी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आपको कुछ बुक्स शो हो रही होंगी, वहां से भी आप बुक्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और जिससे जो है आपकी हेल्प हो सकती है। दूसरा है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी आपने इंजीनियरिंग के दौरान अपनी जो बुक्स पढ़ रखी हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, या मार्केट में जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड बुक्स होंगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये इसमें कंडक्ट किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अलावा नहीं है। एक चीज़ है जो मैं बता देता हूँ आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक एक्टिवेट होगा वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा 15 जुलाई 2026 से। एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपके शुरू होंगे 15 जुलाई 2026 से लेके, और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 14 अगस्त 2026 की। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।